तस्वीर छाप दी थी, उन्होंने खुद आगे आकर कह दिया कि बीजेपी का ये दावा झूठा है। इसके बाद से हर तरफ बीजेपी की फजीहत हो गई है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी बस झूठ का सहारा लेती है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पोस्टर विवाद में बीजेपी फंस गई हो। इससे पहले भी कई बार बीजेपी की पोल खुल चुकी है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, पहले ताजा मामला जान लीजिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसको लेकर राज्य के मुख्य राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में वापसी की जुगत में है, तो बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से हटाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी अलग अलग पैंतरे अपना रही है। इसी को लेकर बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के बैनर सड़कों पर लगाए गए। अब इन्हीं बैनर में से एक बैनर को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी ने 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम होने का हवाला देकर एक पोस्टर जारी किया था। अब इस पोस्टर को लेकर सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि बीजेपी अपने झूठ में खुद ही फंस गई है। बीजेपी के अभियान वाले पोस्टर में जिस किसान की फोटो को इस्तेमाल किया गया, उस किसान ने बीजेपी के इस पोस्टर को लेकर अपनी आपत्ति जताई और खुद को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। किसान ने कहा कि मुझ पर ना तो कोई कर्जा है, ना ही मेरी कोई जमीन नीलाम हुई है। इसके साथ ही किसान ने यह भी दावा किया कि उसकी फोटो बिना इजाजत के इस्तेमाल हुई। भाजपा की तरफ से किसानों की जमीनें नीलाम होने को लेकर बैनर जारी किए गए थे। इनमें किसान की फोटो लगी हुई थी। साथ में इस बैनर पर लिखा था 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। ये फोटो जैसलमेर के रामदेवरा के रीखियों की ढाड़ी के किसान माधुराम जयपाल की है, जिनकी उम्र 70 साल है। ये बैनर पूरे प्रदेश में लगाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैनर पर लगी फोटो वाले किसान माधुराम को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसकी फोटो पूरे राजस्थान के बैनरों पर लगी है। हुआ यूं कि उनके गांव का एक युवक, जिसने जयपुर में माधुराम की फोटो जयपुर के कई स्थानों पर लगे बैनरों पर लगी हुई देखी, इसको लेकर वो भी चौंक गया। उसने उस बैनर की फोटो खींचकर गांव के एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की। इसके बाद इस मामले का माधुराम के बेटे को पता लगा। पोस्टर के बारे में उसने अपने पिता को जानकारी दी। इस पर माधुराम ने कहा कि मेरी कोई जमीन कुर्क नहीं हुई है, ना ही मेरे पर कोई कर्जा है। बीजेपी मेरी फोटो को बिना वजह लगाकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी वालों को नहीं जानता, मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैंने केसीसी जरूर ली है। किसान ने आपत्ति जताई है कि जब मैंने लोन नहीं लिया तो मेरा फोटो कैसे छाप दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास 200 बीघा जमीन है और कोई कर्जा नहीं। आगे और सुनिए। जब माधुराम ने अपनी फोटो को बेवजह पोस्टर पर लगे देखा तो नाराजगी व्यक्त की, लेकिन उन्होंने इस मामले को यूं ही नहीं जाने दिया। माधुराम तुरंत भाजपा के नेताओं के पास पहुंचा और उसने कहा कि ना तो मेरी जमीन पर कर्जा है, ना ही मेरी जमीन नीलाम हुई है। इसके बावजूद भाजपा ने बैनर पर मेरी फोटो आखिर क्यों लगाई? लेकिन बीजेपी नेताओं ने इससे साफ पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये पोस्टर स्टेट लेवल पर बनवाए गए हैं। इसको लेकर हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये फोटो आखिर कैसे लगी। जब बीजेपी नेताओं ने भी कोई सुनवाई नहीं की तो माधुराम ने इसके खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया। ये दावा किया जा रहा है कि माधुराम बीजेपी पर मानहानि का केस करने की बात कर रहा है। उनका कहना